नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है, और वो है कीमती रत्नों के प्रति हमारा कभी न खत्म होने वाला आकर्षण। तो चलिए सीधे स्रोत सामग्री के आधार पर यह डिकोड करते हैं कि आखिर इन खूबसूरत पत्थरों में ऐसा क्या जादू है जो हमें इनकी ओर खींचता है। हम अक्सर इन रत्नों को बस उनकी चमक और खूबसूरती के नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया भर में लाखों लोग सिर्फ दिखावे से कहीं आगे जाकर खुद को इन रत्नों से क्यों सजाते हैं? ये सिर्फ कोई मामूली ज्वेलरी नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। तो आज हम मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले रत्नों का व्यापक आकर्षण, उसके बाद इन्हें पहनने के 5 मुख्य कारण, फिर बात करेंगे ज्योतिष और ऊर्जा संतुलन की, और आखिर में जानेंगे 9 कीमती रत्नों के बेहद खास वर्गीकरण के बारे में। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, रत्नों का व्यापक आकर्षण। रत्नों का ये जो दोहरा स्वभाव है ना, ये वाकई कमाल का है। एक तरफ हमारे फैशन की दुनिया है, यहाँ जेमस्टोन्स का मतलब है अपनी पर्सनल स्टाइल को निखारना, कपड़ों के साथ मैचिंग करना और अपने लुक में एक बेहतरीन रंग जोड़ना। लेकिन वही दूसरी तरफ एक पूरी तरह से अलग दुनिया बसती है, आध्यात्मिक प्रथाओं की। कई लोग इन रत्नों का इस्तेमाल अपनी एकाग्रता बढ़ाने, शरीर के चक्रों को बैलेंस करने और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचाने के लिए करते हैं। देखा जाए तो ये स्टाइल और आध्यात्मिकता का एक परफेक्ट कॉम्बो है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, इन्हें पहनने के 5 मुख्य कारण। आखिर लोग रत्न क्यों पहनते हैं? इसके मुख्य रूप से 5 बड़े कारण निकल कर आते हैं। पहला है ज्योतिषीय मान्यताएं, जहां माना जाता है कि जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति थी, रत्न उसके अनुसार हमारे भाग्य को आकार देते हैं। दूसरा कारण है इनके उपचारात्मक गुण, यानी शारीरिक और मानसिक हीलिंग की पावर। तीसरा तो हम सब जानते ही हैं, फैशन और स्टाइल। चौथा है आध्यात्मिक प्रथाएं, और 5वां सबसे अहम कारण है सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व। कई बार ये रत्न हमारी सामाजिक पहचान होते हैं या फिर खास मौकों पर दिए जाने वाले बेहद कीमती तोहफे। लेकिन यहाँ एक खास बात है, इन रत्नों को सिर्फ कुछ निर्जीव पत्थरों की तरह नहीं देखा जाता। स्रोत बताते हैं कि जो लोग जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये रत्न उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए। ये ऐसे एवरग्रीन आभूषण हैं जिन्हें लोग जिंदगी भर संजोते हैं। इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने से आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह के फायदे मिल सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे फोकस को बढ़ाकर हमें खुद से गहराई से जुड़ने में मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, ज्योतिष और ऊर्जा संतुलन। अब यहाँ ये ऑरा इंटरैक्शन यानी आभा की परस्पर क्रिया वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। स्रोत सामग्री के अनुसार रत्नों को सूक्ष्म ऊर्जा का एक पावरफुल रक्षक माना जाता है। होता क्या है कि जब कोई इंसान रत्न पहनता है तो वो पत्थर एक खास तरह की वाइब्रेशंस पैदा करता है, और ये वाइब्रेशंस हमारे शरीर के इंटरनल ऑरा यानी हमारी आंतरिक आभा के साथ मिल जाती हैं। इसका रिजल्ट हमारी आभा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो बाहर से आने वाली किसी भी नेगेटिव एनर्जी को एक शील्ड की तरह दूर धकेल देती है। ज्योतिषी नजरिए को अगर डिकोड करें तो इन रत्नों को सिर्फ ज्वेलरी का पीस नहीं, बल्कि जीवन की मुश्किलों के लिए एक एक्टिव उपचार या रेमेडी माना गया है। बेसिक फिलॉसफी यही है कि लाइफ के जिस भी एरिया में हमें सुधार की जरूरत है, ये रत्न वहाँ एक बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी वापस लाने का काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये कैसे तय होता है कि किसे कौन सा रत्न पहनना है? खैर, ज्योतिष के मुताबिक हर रत्न का सीधा कनेक्शन किसी न किसी ग्रह से होता है, तो इसके लिए जन्म कुंडली का एनालिसिस किया जाता है। माना जाता है कि कुंडली में जो ग्रह सबसे कमजोर स्थिति में है, उसी के बेसिस पर रत्न चुना जाता है, ताकि उस कमजोर ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट्स को बैलेंस किया जा सके। है ना दिलचस्प? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि रत्नों को आप एक दवा की तरह समझें। जैसे हर दवा हर इंसान को सूट नहीं करती, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या हो सकता है वो बिल्कुल असर ही ना करे। बिल्कुल वही बात रत्नों पर भी लागू होती है। इसीलिए इन्हें पहनने से पहले हमेशा किसी एक्सपर्ट या ज्योतिषी से सलाह लेना बहुत जरूरी है, ताकि हर पत्थर के नफे नुकसान को अच्छे से समझा जा सके। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, 9 कीमती रत्न। प्राचीन सिस्टम में 9 सबसे अहम रत्नों की एक लिस्ट बनाई गई है। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है येलो सफायर, जिसे हम पुखराज कहते हैं।
इसका सीधा लिंक है हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर से। दूसरा है बेहद पावरफुल माना जाने वाला ब्लू सफायर या नीलम, जिसका कनेक्शन शनि ग्रह से है। और तीसरा है रेड कोरल, जिसे मूंगा कहा जाता है, जो कि ऊर्जा और साहस के ग्रह मंगल यानी मार्स से जुड़ा है। इसी लिस्ट में आगे बढ़ें तो आता है एमेराल्ड, जिसे पन्ना के नाम से जाना जाता है। इसका ग्रह है बुध यानी मर्क्यूरी। फिर आता है वो चमचमाता हुआ लाल पत्थर रूबी या माणिक, जो सीधे हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर यानी सूर्य से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद है बेहद शांत और खूबसूरत पर्ल यानी मोती। जैसा कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसका नेचुरल कनेक्शन चंद्रमा से है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मांड के अलग अलग एलिमेंट्स इन पत्थरों में पिरोए गए हैं। और आखिरी के 3 रत्नों में शामिल है हेसोनाइट, जिसे गोमेद कहते हैं। इसका कनेक्शन छाया ग्रह राहु से माना जाता है। इसी तरह कैट्स आई यानी लहसुनिया का संबंध केतु से है। और लिस्ट के एंड में है दुनिया का सबसे मशहूर और डिजायरेबल रत्न डायमंड यानी हीरा। ये खूबसूरती और लग्जरी के ग्रह शुक्र यानी वीनस से जुड़ा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें दिखाता है कि कैसे आकाश के ग्रहों को धरती के इन शानदार पत्थरों के साथ अलाइन किया गया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद रत्नों के पीछे का असली मतलब, उनकी स्पिरिचुअल वैल्यू और एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स की एक एकदम क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। अब अंत में बस एक बात सोचने वाली है, अगली बार जब भी किसी के हाथ या गले में कोई रत्न दिखाई दे तो जरा 1 सेकंड के लिए सोचिएगा, क्या वो इंसान बस अपना कोई फैशनेबल आभूषण फ्लॉन्ट कर रहा है, या फिर क्या वो पत्थर किसी सदियों पुरानी ज्ञान का प्रतीक है, कोई एनर्जी शील्ड है, या लाइफ की किसी प्रॉब्लम से लड़ने का एक साइलेंट तरीका है। शायद इन पत्थरों का रहस्य इनकी बाहरी चमक से कहीं ज्यादा गहरा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।